हेलो एंड सभी साथी लोगों को नमस्कार। मैं पुनीत डिस्टेंस गुरु के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से एक बार फिर से आप लोगों के बीच हूँ कंप्यूटर का एक और नया टॉपिक लेके। दोस्तों, कंप्यूटर का चौथा टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम लोग कंप्यूटर सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे और कंप्यूटर सिस्टम के बारे में बात करते करते हमने जाना था कि कंप्यूटर सिस्टम दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होता है हार्डवेयर से और एक होता है सॉफ्टवेयर से। हमने जाना था कि सिस्टम यूनिट क्या होती है, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम की 4 यूनिट होती है: इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सिस्टम यूनिट और मेमोरी यूनिट। लेकिन सिर्फ हमने सिस्टम यूनिट पढ़ी थी, हमें अभी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में पढ़ना बाकी था। तो उसी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में जानकारी लेके आज मैं उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच में। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ दोस्तों, जब ये वीडियो बनते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट लगता है। तो आप लोगों का ये कर्तव्य है कि इनको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ठीक है, और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जितना जल्दी अपना चैनल ग्रो होगा मुझे भी उतना ही मोटिवेशन मिलेगा आगे की काम करने के लिए कि हाँ, मेरा काम मेरे स्टूडेंट्स के द्वारा सराहा जा रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। हम आज बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या है, मैं 1 मिनट लूँगा, थोड़ा सा इसको सेट कर देता हूँ। ओके, देखिए सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर के बारे में अगर हम जानकारी लें तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स का एक समूह होता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का एक समूह होता है जिन्हें किसी खास प्रयोजन के लिए डिज़ाइन किया जाता है, किसी खास काम के लिए डिज़ाइन किया जाता है। अभी आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये प्रोग्राम्स क्या चीज़ है, हम बात करेंगे अभी। लेकिन सॉफ्टवेयर के बारे में पहले समझिए कि सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स का एक समूह है। किसका समूह है? प्रोग्राम्स का एक समूह है जिसे किसी खास प्रयोजन के लिए डिजाइन किया गया है। अब देखिए क्या है सॉफ्टवेयर। वो चीज़ होती है, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर 2 तरह की चीज़ें होती है, एक जो हमें दिखाई देती है और एक जो हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है। तो जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती है लेकिन उनके बिना काम नहीं चलता है, उन्हें क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर कहा जाता है। और ऐसी चीज़ें इन्हें एक ख़ास लैंग्वेज में लिखा जाता है, और जिस लैंग्वेज में इन्हें लिखा जाता है उन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम की, कि प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम निर्देशों का एक समूह होता है, इंस्ट्रक्शंस का एक समूह होता है। इंस्ट्रक्शन यानी हम कंप्यूटर को कुछ ना कुछ निर्देश देते हैं और वो निर्देशों के अनुसार हमारे काम करता है। तो हमने एक फ़ाइल बनाई जिसमें बहुत सारे निर्देश हैं और उसे एक ख़ास लैंग्वेज में लिखा गया, और वो जो निर्देश है वो किसी खास प्रयोजन के लिए बनाए गए थे। तो वो जो खास काम होगा वही, उसी खास काम को करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बना है वही हमारा जो प्रोग्राम बना है वही हमारा क्या कहलाया जाएगा? सॉफ्टवेयर कहलाया जाएगा। चलिए, थोड़ा सा टफ हो रहा होगा आपका समझने में, तो मैं सिंपल सी बात कर दूँ। सिंपल बात ये है कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में डिफरेंस करते हैं कि सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, हार्डवेयर वो होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर किसी खास भाषा में लिखे जाते हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर जो होते हैं दोस्तों, सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। कितने प्रकार के होते हैं? सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के आपको देखने को मिलते हैं। एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को और आसान भाषा में अगर अपन बात करें तो जैसे ये आपका CPU है, तो ये हार्डवेयर हो गया। ठीक है, अब ये आपका मॉनिटर है। ठीक है, ये आपका मॉनिटर है। इस तरीके से ये भी हार्डवेयर हो गया। अब मॉनिटर के अंदर सबसे पहले जैसे नीचे के नीचे एक जैसे एक विंडो है, ये पूरी की पूरी आपकी विंडो खुली हुई है और इस विंडो में एक ब्राउज़र है। जब इस ब्राउज़र पर आप क्लिक करेंगे ना तो आपका क्या खुलेगा? एक गूगल का पेज खुल जाएगा। तो ये जो ब्राउज़र है जिसके कारण आप इंटरनेट चला पाए, ये क्या हो गया? ये सॉफ्टवेयर हो गया। तो इस तरीके से अपन समझ सकते हैं सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर होते हैं, ठीक है, वो बाहर नहीं होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं।
देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, हमने सॉफ्टवेयर पढ़ा है, 3 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। तो सॉफ्टवेयर के बारे में आपको जानकारी हो चुकी है, अब उसके टाइप्स के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, सिंपल सी बात है, इसमें क्या शब्द आ रहा है, सिस्टम आ रहा है, यानी जो सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए ज़रूरी होते हैं। सिस्टम के लिए मतलब हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए, हमारे कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए जिन सॉफ्टवेयर्स की आवश्यकता होती है उन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, अगर ये सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम में ना हो तो कंप्यूटर रन ही नहीं करेगा, मतलब कंप्यूटर को चलाने के लिए इन सॉफ्टवेयर की भी आवश्यकता बहुत होती है। ये सॉफ्टवेयर क्या काम करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट्स के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, जिसे कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट्स के भी आपस में जोड़ने का तथा संपर्क साधने का कार्य करते हैं। ये क्या करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, जैसे मुझे कंप्यूटर से कोई काम करवाना है तो आपको ये बात पता है कि कंप्यूटर मेरी भाषा नहीं समझता है और मैं कंप्यूटर की भाषा नहीं समझता हूँ, तो ये क्या करता है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद ली जाती है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, मेरी बात को कंप्यूटर तक पहुँचाता है और कंप्यूटर की बात को मेरे तक पहुँचाता है, यानी यूज़र और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस का कार्य किसके माध्यम से होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही किया जाता है। उस सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल में हम लोग क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, यूटिलिटी प्रोग्राम है, डिवाइस ड्राइवर है, ये सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर ही हैं। ये सभी क्या हैं, ये सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में आपको जानकारी, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, मैं बात समझाता हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम हमें सेपरेटली पढ़ना है, लेकिन अभी यहाँ पे जानकारी ले लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जब आप सबसे पहले कंप्यूटर को ऑन करते हो तो ऑन करते ही आपके पास सबसे पहली जो डिस्प्ले आती है, जो विंडो आपके कंप्यूटर में डली हो, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10 जो भी हो, वो शो होगी। तो वो क्या है, वो जो विंडो क्या है, वो विंडोज़ जो है ना, जिसके और उसी पे आप काम करते हो, माई कंप्यूटर का ऑप्शन भी उसी में देख पाते हो, सारे ब्राउज़र वगैरह उसी में देख पाते हो। अगर वो ना हो तो क्या आप काम कर पाओगे, जी नहीं काम कर पाओगे ना। तो इसी तरीके से मैं कहूँगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम होना ज़रूरी है, उसी के बाद यही तो ऑपरेट करता है सारे सिस्टम को, है ना। अगर ये नहीं होगा तो आप कंप्यूटर के साथ या मोबाइल के साथ इंटरफेस बातचीत नहीं कर सकते। बातचीत करने का मतलब आप उस पर काम ही नहीं कर सकते, आप अपनी बात रख ही नहीं सकते। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़रूरी है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, समझ गए। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो मोस्टली लो लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। अब आपके सामने 2 चीज़ें आ गई कि लो लेवल की लैंग्वेज क्या है। देखिए लो लेवल लैंग्वेज जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 2 तरीके की होती है। लैंग्वेज जो होती है, कंप्यूटर 2 तरह की भाषा समझता है, एक तो होता है लो लेवल लैंग्वेज और एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, कंप्यूटर जो है लो लेवल लैंग्वेज को क्या कहा जाता है, लो लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज कहा जाता है। और कंप्यूटर जो है क्या करता है, 0 और 1 की भाषा समझता है, ठीक है। और एक लैंग्वेज होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो वर्तमान की जो लैंग्वेज है ना अभी, जो प्रोग्रामिंग जिसमें प्रोग्राम बनाए जाते हैं, C++, जावा वगैरह, ये सारी की सारी, ये क्या है, ये हाई लेवल लैंग्वेज है, एडवांस लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है। तो इसमें हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है। तो आपको एक बात समझ लेनी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है और अधिकतर सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो लो लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात भी समझ में आ गई। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर देखना, अगर कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो तो आप काम कर पाएंगे नहीं। जैसे आपके मोबाइल के अंदर एंड्रॉयड है, यानी एंड्रॉयड क्या है, एंड्रॉयड एक OS है। OS का मतलब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आपके मोबाइल में ये जो OS है, ऑपरेटिंग जो सिस्टम है, कौन सा है, एंड्रॉयड वाला जो मोबाइल के अंदर है एंड्रॉयड, अगर वो नहीं हो तो क्या आप इसमें लूडो खेल पाएंगे, क्या आप इसमें किसी फाइल को ओपन कर पाएंगे, क्या आप इसमें कोई गाना प्ले कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं। क्योंकि सबसे पहले ही अगर कोई चीज़ लोड होने वाली है तो वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो आपको एक मैसेज दे दिया जाएगा, या तो ब्लैंक स्क्रीन आएगी या फिर एक मैसेज आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने की आपको आवश्यकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। अब यहाँ पर आपको बात समझनी है, आप एक सिंपल बात तो समझ चुके हैं आराम से कि सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर कोई बच्चा भी बता देगा आपको कि जिसे जो दिखाई नहीं देता है, जिसे हम छू नहीं सकते हैं, वही सॉफ्टवेयर कहलाते हैं कंप्यूटर में, ठीक है, ठीक। और हार्डवेयर क्या होते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो चीज़ें हार्डवेयर कहलाती है कंप्यूटर में। तो अब आपने अलग अलग टाइप पढ़े, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ा और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ा। तो अब यहाँ पर जानकारी आपकी, अब जो बेसिक कंप्यूटर है ना, उसकी नॉलेज स्टार्ट हो चुकी है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। देखिए, आपको कुछ भी काम करना है कंप्यूटर में, कुछ ना कुछ एप्लीकेशंस की आवश्यकता होगी। जैसे आपको नेट चलाना है तो आपको ब्राउज़र चाहिए, आपको गेम खोलना है तो गेम की एप्लीकेशन चाहिए, आपको गूगल मैप देखना है तो गूगल मैप की एप्लीकेशन चाहिए, ठीक है। आपको जीमेल खोलना है, मोबाइल में बात करते हैं तो आपको जीमेल की ऐप चाहिए। ऐप का मतलब क्या हो गया, एप्लीकेशन हो गया। तो बात समझिए कि हमारे किसी ना किसी पर्टिकुलर उद्देश्य को साधने के लिए, किसी ना किसी उद्देश्य के लिए, किसी खास प्रयोजन के लिए कुछ एप्लीकेशंस डिजाइन की गई है, जिन्हें ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा गया है, ठीक है। इन्हें एंड यूज़र प्रोग्राम भी कहा जाता है। एंड यूज़र प्रोग्राम क्यों, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ यूज़र के लिए ही बना होता है, ठीक है। अब जैसे MS ऑफिस है, अब MS ऑफिस जो है ये यूज़र के लिए बनाया गया प्रोग्राम है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, किसी खास प्रयोजन के लिए बनाया गया है MS ऑफिस, तो इसको क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वेब ब्राउज़र एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डेटाबेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना काम नहीं कर सकते। अब इस बात को गौर से समझना, और सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपको अंतर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, मैं एक बात बता रहा हूँ कि सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिना काम कर सकता है। समझना बात को, सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिना काम कर सकता है, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना काम नहीं कर सकता। आई बात समझ में, नहीं आई, वापस पढ़ते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिना काम कर सकता है। कैसे, आप कंप्यूटर से इतने फेमिलियर नहीं जितने आपके मोबाइल से है, तो मोबाइल का ही एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, क्योंकि मोबाइल भी एक कंप्यूटर है, ओके। आपके मोबाइल में अगर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो, अगर आपके मोबाइल में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो, तो क्या आप लूडो खेल पाएंगे? जी नहीं। क्या आप गूगल चला पाएंगे? जी नहीं। क्या आप गाना सुन पाएंगे? जी नहीं। क्या आप मैक्स प्लेयर, VLC प्लेयर कुछ चला पाएंगे? जी नहीं। क्या आप आपकी किसी एप्लीकेशन को चला पाएंगे? जी नहीं। क्यों? क्योंकि इन सभी को लोड होने से पहले ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, और ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है तो ये चीज़ें खुलेगी ही नहीं। क्लियर बात है? तो यहाँ से बात समझ में आ गई कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होना चाहिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना हमारी एप्लीकेशंस काम नहीं करती है, ठीक है। हमारी किसी प्रकार की कोई एप्लीकेशन काम नहीं करेगी, यानी हमारी जो एप्लीकेशंस है टोटली डिपेंड किस पे है, सिस्टम सॉफ्टवेयर पे। अब मान लीजिए आपके मोबाइल में गूगल मैप हटा दिया जाए, आपके मोबाइल से वेब ब्राउज़र हटा दिया जाए, आपके मोबाइल से व्हाट्सएप हटा दिया जाए, आपके मोबाइल से फेसबुक हटा दिया जाए, आपके मोबाइल से लूडो का एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर दी जाए, तो क्या आपका मोबाइल चलना बंद हो जाएगा? क्या बंद हो जाएगा? जी नहीं, नहीं होगा ना। यानी इसका मतलब क्या समझे, सिस्टम सॉफ्टवेयर को चलने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, वो अपना काम करेगा। ये तो एप्लीकेशंस हैं जो सिस्टम सॉफ्टवेयर पे रन करती है, ठीक है, ओके। तो उम्मीद है आपको ये पूरा ही क्लियर समझ में आ गया होगा, और समझ में आया है तो भाई लाइक ज़रूर ठोकना और कमेंट करना कैसा लगता है वीडियो आप लोगों को, है ना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में। देखिए, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है। यूटिलिटी जो सॉफ्टवेयर हैं एक तरीके से सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होते हैं। इन्हें बाहर से कहीं से हमें लेने की ज़रूरत नहीं है, ये कंप्यूटर में इनबिल्ड आते हैं, कंप्यूटर के अंदर ही होते हैं। जो क्या करते हैं, हमारा जो कंप्यूटर है उसको, उसकी एक तरीके से कह दें
कि जैसे बाइक जब चलती है तो उसकी सर्विसिंग करानी पड़ती है, तो उसी तरीके से हमारा जब कंप्यूटर चलता है तो इसकी सर्विसिंग रिपेयरिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर्स यूज होते हैं उनकी सर्विसिंग रिपेयरिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे इसमें एग्जांपल हैं कि स्कैन डिस्क होता है। अगर आपकी डिस्क, जैसे डिस्क का मतलब हमारी जो मेमोरी है ना, उस मेमोरी को स्कैन करने के लिए, कुछ चीज़ें अगर डिलीट हो गई है तो उसको रिस्टोर करने के लिए, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन के लिए, ये सब चीज़ें बताऊंगा मैं हर चीज़ आपको जब हम विंडोज़ पढ़ेंगे। एंटीवायरस, डिस्क क्लीनर, ये सब जो होते हैं, फायरवॉल वगैरह जो भी हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम के अंदर आती हैं, इन्हें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहा जाता है। एक तरीके से क्या है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर ही हैं जो पहले से आते हैं, इन्हें हमें डालने की कंप्यूटर में कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। फर्मवेयर क्या होते हैं? सिंपल सी बात समझना, ये कोई कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, देखिए दोस्तों, आप कुछ ना कुछ हार्डवेयर डिवाइस खरीदते हो और वो हार्डवेयर डिवाइस किस तरीके से काम करेगी, उसमें कभी कुछ डिवाइस ऐसी होती है जिनमें सॉफ्टवेयर उसी के अंदर होता है। ठीक है, तो ऐसे हार्डवेयर डिवाइस, या फिर हम कहेंगे कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर के साथ इनबिल्ड होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर के साथ इनबिल्ड होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर के साथ एम्बेडेड होते हैं, उन्हें ना तो हार्डवेयर कहा जाता है ना सॉफ्टवेयर कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? फर्मवेयर कहा जाता है। मतलब इसको सिंपल भाषा में कहें तो हार्डवेयर भी होता है और क्या होता है, और सॉफ्टवेयर भी होता है। मतलब हार्डवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर होता है। समझ गए? अब हम बात करते हैं हार्डवेयर की। देखिए, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो भी चीज़ें आपको दिखाई देती है, जैसे कि माउस है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, समस्त तरीके की चीज़ें जो हैं, ये आपकी क्या कहलाती है? ये आपके हार्डवेयर्स कहलाते हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो उम्मीद है देखिए आप लोगों को आज की क्लास में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में अंतर समझ में आ चुका होगा। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कंप्यूटर की स्टडी में, जब आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो इस कंप्यूटर की स्टडी में इंजीनियरिंग के अंदर 4 साल में कंप्यूटर पढ़ाई जाती है। समझना बात को। और इतनी मोटी मोटी किताबें होती है। लोग यूट्यूब पे जो पढ़ा रहे हैं, मतलब जो पढ़ाते बहुत कुछ है, और सभी टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, मैं आपको एक बात बता दूं। लेकिन एक चीज़ समझिए कि आपके एग्ज़ाम की नेचर आपको डिसाइड करनी है कि आपका एग्ज़ाम की नेचर क्या है, वो किस लेवल का एग्ज़ाम पूछेगा। अब यूट्यूब पे इतना कंटेंट पड़ा है, जैसे आपने प्रिंटर की स्टडी करने गए या आप मॉनिटर की स्टडी करने गए तो आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी। अरे तो भैया, आपको मॉनिटर या प्रिंटर या ऑपरेटिंग सिस्टम का विषय व्याख्याता नहीं बनना है। आपको क्या करना है, आपको उतनी नॉलेज लेनी है जितनी आपके एग्ज़ाम में ज़रूरी है, जितने क्वेश्चन पूछते हैं। इसलिए मैंने मेरे वीडियोस में यह कोशिश करी है, मैं फिर से कह दूं, मैं कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती के एग्ज़ाम के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूं। यहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं ना ही इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो है पटवारी की तैयारी करने वाला, CET यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो लगेगा, उसमें जो कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाएंगे उसकी तैयारी करने वाला। मतलब मैं ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले जिसमें टोटल जो पेपर होगा वो कंप्यूटर पे बेस्ड होगा, ऐसे एग्ज़ाम के लिए हम नहीं बना रहे हैं। हम सिर्फ वो बात कर रहे हैं जैसे पटवारी में आएगा, SSC में आएगा, बैंक में आएगा, रेलवे में आएगा, इन तमाम चीज़ों के अंदर, पुलिस में आएगा, SI में आएगा, तमाम चीज़ों के अंदर जो कंप्यूटर पूछेगा, जो बेसिक कंप्यूटर पूछेगा, उस बेसिक कंप्यूटर की जानकारी हम लोग ले रहे हैं। तो ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। ठीक है, आपको बहुत बड़ा व्याख्याता नहीं बनना है। अगर व्याख्याता बनने जाओगे तो ना इधर का कोर्स पूरा होगा ना उधर का कोर्स पूरा होगा, क्योंकि चीज़ें बहुत सारी है। अगर मैं बात करूँ ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम मान लीजिए अपन को आधा 1 घंटा लगेगा पढ़ाने में या आधा घंटा लगेगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की इंजीनियरिंग में इतनी मोटी किताब चलती है पूरी, जिसको 6 महीने पढ़ाया जाता है। फिर अगर उसको यहाँ पढ़ाने बैठे तो हो गया आपको तो पटवारी का पेपर क्लियर, फिर उसी को पढ़ते रहना। ठीक है ना? तो आपको आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग पढ़ना है। आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ना कि इंजीनियरिंग कर रहे हो। ठीक है, तो ओके माय डियर फ्रेंड्स, आपको बात समझ में आ गई होगी मेरी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार साथियों।